ट्रेन में ससुराल, एक नई दुल्हन की अनोखी यात्रा। आरती का चेहरा खुशी और घबराहट के मिले बिजुले भावों से भरा हुआ था। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और आज पहली बार वह अपने पति अमित के साथ अपने ससुराल जा रही थी। मायके से विदा होते वक्त मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन पिता ने हिम्मत बंधाई थी। बेटा, ससुराल में सबको अपना समझना। नई जगह है, सबके दिल में जगह बनानी पड़ती है। ट्रेन स्टेशन की भीड़भाड़ में आरती का हाथ अमित ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके नए नवेले लाल चूड़े खनक रहे थे और सिंदूर की हल्की खुशबू उसके बालों से आ रही थी। उसके लिए ये सफर सिर्फ ससुराल जाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने जैसा था। ट्रेन में चढ़ते ही आरती को एहसास हुआ कि यह सफर सामान्य नहीं होगा। पूरा डिब्बा मानो ससुराल में बदल चुका था। सास ससुर, देवर, नंद, चाचा चाची, फूफा फूफी, पूरा खानदान जैसे इस यात्रा का हिस्सा था। अमित के छोटे भाई रोहन ने मजाक उड़ाया, भाभी आपको मालूम है, ये सफर ससुराल का ट्रायल है। अगर इसे पास कर लिया तो ससुराल में टिक पाओगी। सासू माँ ने हंसकर कहा, अरे मत डराओ नई बहू को। बेटा, ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बस मस्ती करने के लिए कह रहे हैं। आरती हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप बैठ गई। वह सबकी बातें सुन रही थी और धीरे धीरे इस नए माहौल में घुलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होना था। ट्रेन की सीटों पर बैठते ही सबसे पहले खाने पीने की चर्चा छिड़ गई। किसी ने पूरियां निकाली, किसी ने अचार और कुछ लोग चाय वाले को बुलाने लगे। अमित की नंद पायल बोली, भाभी देखो, हमारे घर में सब खाने पीने के शौकीन हैं। अगर तुमने हमें अच्छे खाने से खुश कर दिया तो समझो तुम्हारी ससुराल में एंट्री धमाकेदार होगी। अचानक ट्रेन में एक मजेदार घटना हो गई। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और सीधा आरती की गोद में गिर पड़ा। वह रोने लगा। उसकी माँ भागती हुई आए और बोली, अरे बेटा, ये तो नई दुल्हन है, इन्हें परेशान मत कर। पूरा डिब्बा ठहाकों से गूंज उठा। अमित ने मुस्कुराकर आरती की तरफ देखा और धीमे से बोला, लो, तुम्हारा स्वागत हो गया। थोड़ी देर बाद आरती ने देखा कि पास की सीट पर एक बुजुर्ग महिला अकेली बैठी थी। उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। आरती ने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्ग महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। बहुत सालों बाद मिलूंगी, लेकिन पता नहीं वह खुश होगा या नहीं। आरती को अपनी माँ की याद आ गई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ बेटे का रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। आप बस प्यार से मिलना, सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आरती को दुआ दी, बेटा, तुम भी अपने ससुराल में खूब खुश रहो। तुम बहुत अच्छी हो। रात होने को आई थी। सब अपने अपने बर्थ पर लेटने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक ट्रेन झटका खाकर रुक गई। सभी यात्री चौंक गए। टीटीई ने आकर बताया कि आगे कोई तकनीकी खराबी हो गई है और ट्रेन कुछ घंटे रुकेगी। अमित के चाचा परेशान हो गए, अरे ये तो मुश्किल हो गई, इतनी रात को क्या करेंगे? अमित के पिताजी हंसकर बोले, अरे जब पूरा परिवार साथ हो तो कौन सी मुश्किल। सबने मिलकर गाने गाने शुरू कर दिए। किसी ने अंताक्षरी शुरू की, किसी ने चुटकुले सुनाए। माहौल एकदम हल्का हो गया। आरती अब पूरी तरह से इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वह भी अमित के साथ गाने में शामिल हो गई। आखिरकार ट्रेन सुबह ससुराल वाले स्टेशन पर पहुंच गई। जैसे ही आरती ने स्टेशन पर कदम रखा, उसे अपनी सासू माँ के शब्द याद आए, बेटा, ससुराल में सबको दिल से अपनाना। यहाँ तुम सिर्फ बहू नहीं, बेटी भी हो। स्टेशन पर पूरा मोहल्ला जैसे स्वागत के लिए खड़ा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। महिलाएं आरती को देखने के लिए उमड़ी हुई थी। किसी ने कहा, नई बहू आई है। किसी ने हल्के से छेड़ा, बिटिया, ट्रेन में तो मजा आया। आरती ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, सफर जितना लंबा था उतना ही खूबसूरत भी। ससुराल पहुंचकर जब पहली बार आरती ने गृह प्रवेश किया तो उसके मन में कोई डर नहीं था। वह अब इस नए परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेन का ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्यार, अपनापन और नए रिश्तों की मिठास थी।